बनारस में तो 3-3 सदस्य ऐसे हैं जो 15 साल 20 साल से सदस्य हैं। तो मुकाबला की कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से युवा अधिवक्ताओं और बुजुर्ग अधिवक्ता मेरे गार्जियन का आशीर्वाद साथ और सहयोग मुझे मिल रहा है, प्रदेश के सभी प्रत्याशियों में खलबली। बार काउंसिलिंग आप उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, जिसमें 333 अधिवक्ताओं ने इसमें नामांकन किया है। हमारे साथ सबसे चर्चित और युवा अधिवक्ता देवेंद्र सिंह परमार हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में चुनाव प्रचार के लिए गए हैं, किस तरह इनको रिस्पांस मिल रहा है। देवेंद्र जी, आप चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, सबसे युवा अधिवक्ता हैं, बड़े बड़े लोगों से आपकी टक्कर है, कई बार आप चुनाव लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं, तो किस तरह तैयारी करें, क्या कैसा मुकाबला दिख रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ जो लोग भी सदस्य हैं वर्तमान में वो 20-20 साल से हैं और अधिवक्ताओं को बहकाने के अलावे इन्होंने 20 साल में कुछ नहीं किया है। मैं पूरे प्रदेश का सबसे युवा प्रत्याशी हूं और बाकी अन्य जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं जो वर्तमान में सदस्य हैं वो 15-15 साल 20-20 साल से सदस्य है। खासकर बनारस में तो 3-3 सदस्य ऐसे हैं जो 15 साल 20 साल से सदस्य हैं। तो मुकाबला की कोई बात ही नहीं है। तो क्या कहेंगे, अधिवक्ताओं के बीच जाते हैं, क्या कहते हैं और क्या रिस्पांस मिलता है, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश आप भ्रमण कर चुके हैं इस दौरान? देखिए, जिस प्रकार से युवा अधिवक्ताओं और बुजुर्ग अधिवक्ता मेरे गार्जियन का आशीर्वाद साथ और सहयोग मुझे मिल रहा है, प्रदेश के सभी प्रत्याशियों में खलबली मचा हुआ है। सभी प्रत्याशी डिस्टर्ब हैं क्योंकि जिस प्रकार से युवा अधिवक्ताओं का साथ मुझे मिल रहा है, मैं लगभग हर जिले में कदम रख चुका हूं, हर जिले में गया हूं और जिस तरह से प्यार मुझे मिल रहा है, यहाँ के प्रत्याशियों में खलबली मचा हुआ है। कई बड़े नाम है, चेहरे बनारस ही देख लिया जाए, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव कई बड़े नाम है, कई साल का अनुभव है। आप किस तरह अपने को मोटिवेट करके लोगों को बताते हैं और क्या बताते हैं, क्योंकि क्या आप लोग अभी आपको जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, किस तरह बताते हैं अपने आप? देखिए, वो लोग सिर्फ नाम के बड़े हैं, काम में वो नील बटा सराटा है। वो लोग बड़े बड़े लोग, बड़ा बड़ा नाम है, वो सिर्फ नाम के लिए बड़े हैं। बाकी उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए कभी कुछ नहीं किया है। जो लोग 20-20 साल से सदस्य हैं वो युवा अधिवक्ताओं को, अपने साथी अधिवक्ताओं को केवल और केवल डायरी, कैलेंडर, दारू, मुर्गा, सिगरेट बांट के बहकाते हैं और बहकाने के अलावे उन्होंने कुछ नहीं किया है। और प्रदेश भर के युवा अधिवक्ता और युवा साथियों ने ठान लिया है कि वर्तमान में जो भी सदस्य 20-20 साल से चुनाव लड़ रहे हैं और 20-20 साल से सदस्य हैं, उनको इस बार वोट नहीं देना है। ये प्रदेश के युवा साथी कह रहे हैं। अधिवक्ताओं के कई मुद्दे हैं, अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल है, वाराणसी का कचहरी हस्तांतरण है, साफ सफाई सुरक्षा व्यवस्था, क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, मैं प्रदेश का सबसे युवा प्रत्याशी हूं और मैं पूरे प्रदेश के युवा अधिवक्ताओं के लिए 6,000 रुपया प्रति माह दिलाने के लिए जान लगा दूंगा। ये मेरे संकल्प पत्र में है कि 5 वर्षों तक युवा अधिवक्ताओं को 6,000 रुपया महीना दिलाने के लिए मैं जान लगा दूंगा। जो बुजुर्ग अधिवक्ता हैं जिनका उम्र 65 वर्ष से अधिक हो गया है, उनको 10,000 रुपया प्रति माह पेंशन दिलाकर ही मानूंगा। अगर मैं नहीं दिलवा पाया तो मैं अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। जितने भी युवा अधिवक्ता हैं, जितने प्रदेश के जितने भी अधिवक्ता साथी हैं, उन सबका स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा कराना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मेरे संकल्प पत्र जो कि प्रदेश के हर जिलों में वितरण हो रहा है, हर जिले के अधिवक्ताओं के पास मेरा संकल्प पत्र पहुंच रहा है। प्रदेश में जितने भी जिला कचहरी हैं वो वाईफाई से लैस कराकर ही मानूंगा और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, अधिवक्ता संशोधन बिल लागू करवाने के लिए जान लगा दूंगा
और अगर मैं नहीं करवा पाया तो अगली बार आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। युवा अधिवक्ताओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, लोग पास होकर अधिवक्ता पेशे में आ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे अधिवक्ता हैं जो वित्तीय समस्या आज भी झेल रहे हैं। देखिए, जो भी युवा अधिवक्ता आता है वो ये सोच के आता है कि उसको कचहरी से कुछ इनकम होगा, उसको सीनियर द्वारा कुछ पैसा दिया जाएगा। जो लड़के पढ़ लिख के आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि मुझे कचहरी से कुछ इनकम हो। इसलिए मैं चूंकि खुद भी स्वयं युवा अधिवक्ता हूं और 4 साल जूनियर रहा हूं, मैं युवा अधिवक्ताओं के समस्या से चित परिचित हूं, बहुत अच्छी तरह से परिचित हूं। इसलिए जितने भी युवा अधिवक्ता हैं पूरे प्रदेश में, उनको सीओपी प्राप्त करने के दिनांक से 6,000 रुपया प्रति माह दिलवा कर ही मानूंगा। अच्छा, आखिरी सवाल, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे अधिवक्ताओं से? कौन सा नंबर आपका है और क्या मैसेज देंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी अधिवक्ता साथियों से निवेदन करूंगा कि मैं देवेंद्र सिंह परमार, क्रम संख्या 9494, मैं प्रदेश का सबसे युवा अधिवक्ता हूं। मुझे प्रथम वरीयता मत देने के साथ साथ अपने मित्र साथियों से प्रथम वरीयता का मत दिलवाए भी, यही मैं आपसे निवेदन करूंगा। मैं युवा अधिवक्ता हूं, युवा अधिवक्ताओं के बल पर चुनाव लड़ रहा हूं और जिस तरह से मुझे आपके द्वारा प्यार सम्मान मिल रहा है, साथ सहयोग मिल रहा है, मैं आजीवन आप सभी का आभारी हूं। जब तक जिंदा रहूंगा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। अभी आपने देवेंद्र सिंह परमार जी को सुना, उन्होंने साफ कहा कि अधिवक्ताओं, जो युवा अधिवक्ता आते हैं उनके लिए 6,000 रुपये महीने दिलाने का काम करेंगे और जो बुजुर्ग युवा अधिवक्ता हैं, जो बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, जो पेशे से बुजुर्ग हो गए हैं, उन्हें भी पेंशन दिलाने का काम करेंगे। सुरेंद्र गुप्ता, 4th पिलर न्यूज, वाराणसी।